हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कल शाम को बता दिया था, सुपर टेट जूनियर एग्जाम जल्द ही आप सभी लोगों के बीच होने वाला है और इस एग्जाम की डेट लगभग 10 अक्टूबर बताई जा रही है। तो दोस्तों, उसी सीरीज को, उसी प्रकार के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन से, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज की क्लास में आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन यदि आप लोगों को क्लास पसंद आए तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही आपको और हमारी क्लासेस को और आगे ले जा सकता है। इस वजह से कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम और भी ऑब्जेक्टिव क्लासेस और आपके अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस को कंटिन्यू रख सकें। तो ये हमारी काफ़ी दिन बाद आज पहली क्लास स्टार्ट हो रही है, इसे जरूर सपोर्ट दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आपके सुपर टेट एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम पर इस वीडियो की आपको पीडीएफ फाइल भी शाम को प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां से आप यहाँ के क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, G20 पर्यावरण एवं ऊर्जा मंत्री की वार्ता का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, G20 देशों की तरफ से ये एक बार फिर से पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर ऊर्जा मंत्री और पर्यावरण मंत्री के मध्य और अन्य देशों के मंत्रियों के मध्य वार्ता को स्थापित किया जा रहा है। और ये आपका जो वार्ता स्थापित की जाएगी, नेपल्स शहर में इस वार्ता को आयोजित किया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, ये आपके अक्टूबर 2021 में यहाँ पर वार्ता को का आयोजन किया जाएगा। एक प्रकार से कह सकते हैं मीटिंग का आयोजन वर्चुअली रूप से किया जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि नेपल्स शहर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इटली में। इटली में नेपल्स शहर स्थित है, वहां पर आपके ये इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने किलोग्राम वर्ग में भारत की मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है? तो आपको पता होगा दोस्तों, भारत के लिए भी ओलंपिक का दूसरा दिन काफी खुशी भरा दिन था, और इसी दिन मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में यानी कि भारोत्तोलन में भारत का नाम रोशन किया था और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। गेम का नाम जरूर सभी लोग याद रखिएगा, भारोत्तोलन हिंदी में कहते हैं वेट लिफ्टिंग के नाम से जाना जाता है, और ये 49 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता थी जिसमें इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। सभी लोग क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा इसी से रिलेटेड, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 में पेश किया गया। तो अंतर्देशीय पोत विधेयक यानी कि जहाज को लेकर एक बिल पारित किया गया था। कहां पर? लोकसभा में। आपको पता होगा कि हमारे सदन स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि वहां पर आपकी जो कार्यवाही स्टार्ट होती वो स्टार्ट हो चुकी है, और यहां पर आपका लोकसभा में ये विधेयक पारित किया गया। 2021 का पोत विधेयक है, काफी समय बाद इस विधेयक को पारित किया गया, और इसके अंतर्गत जो अंतर्देशीय पोत हैं, जो जहाज हैं, जो पानी के जहाज हैं, जो कहीं पर भी चलते हैं, इनको किस आधार पर चलाना है, इसके नियमावली को गठित किया गया। साथ ही साथ पूरे देश के लिए अब एक जैसा एक नियम कर दिया गया है, जो कि इस विधेयक की सबसे प्रमुख विशेषता है, याद रखिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के पंजीकरण के लिए पोर्टल की घोषणा की है? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि कोविड-19 जो कि अभी दूसरी लहर में काफी भयावह स्थिति देखने को मिली थी, जिसके अंतर्गत बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बुरी स्थिति हो चुकी थी, काफी लोगों की डेथ हो गई थी, और उसी में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि पूर्ण तरह से अनाथ हो गए थे। इन बच्चों की देखरेख के लिए भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, जिसके बाद एक पोर्टल लॉन्च किया गया, और ये केंद्र सरकार के द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया, जहां पर इन बच्चों के पंजीकरण किया जाएगा। इनकी सुविधाओं को, इनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को प्रतिबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से, केंद्र सरकार ने प्रयोगशाला परीक्षण बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि लैब टेस्ट के लिए, प्रयोगशाला में परीक्षण करने के लिए, नई नई चीजों के परीक्षण के लिए, और इसका जो एक प्रकार से बुनियादी ढांचा है उसे विस्तारित करने के लिए 324 करोड़ रुपए की निवेश करने की बात कही है। ये आपका सही आंसर यहाँ पर 324 करोड़ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर, किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य की युवा नीति 2021 को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, कैबिनेट की, एक राज्य की कैबिनेट की बैठक के अंतर्गत युवा नीति यानी कि युवाओं को बढ़ावा देने के लिए, उनको जॉब में आगे करने के लिए, व अन्य क्षेत्रों में उनके कौशल विकास को विस्तारित करने के लिए एक युवा नीति
2021 लॉन्च की है, जो कि मेघालय राज्य में इस योजना को, इस युवा नीति को जारी किया गया, मंजूरी दे दी गई है वहाँ की कैबिनेट की मीटिंग में, कैबिनेट के द्वारा। तो ये आपका राज्य का नाम यहाँ पर मेघालय हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के किस सदन में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया गया है? तो दोस्तों एक प्रकार का आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक अभी हाल ही में पेश किया गया था। कौन से सदन में? लोकसभा में। अभी हमने ऊपर आपको बताया था लोकसभा में पोत विधेयक पारित किया गया, वहीं पर इस बिल को भी पेश किया गया, आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, जो कि कह सकते हैं हम लोग सिक्योरिटी की पर्पज से, सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए नए नए हथियारों को लेने से संबंधित विधेयक था, लोकसभा में पारित किया गया, पेश किया गया, सॉरी। आगे बढ़ते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पर। किस भारतीय सेना के 22 एडमिरल विनय यूके द्वारा अलेक्जेंडर डेम्पिरल पुरस्कार से सम्मानित किए गए? तो आपको यहाँ पर यह बताना कि भारतीय सेना के 3 अंग हैं, जल, नौसेना और वायुसेना, उनमें से किससे संबंधित हैं? तो यहाँ पर आपको, सॉरी दोस्तों, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, नौसेना और जल सेना दोनों एक ही बात होती हैं, इस बात को क्लियर कर लीजिएगा सभी लोग। और वाइस एडमिरल लिखा हुआ है, तो दोस्तों आपको यहाँ से याद आ गया होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय नौसेना की, यानी कि जल सेना की, जो कि एडमिरल इसी में पद होता है। इनको हाल ही में अलेक्जेंडर डेम्पिरल पुरस्कार से, जो कि यूके के रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, रक्षा जल विशेषज्ञ के रूप में जल से संबंधित कार्यों को लेकर इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में होने वाले वैश्विक बाघ दिवस, जो कि बाघ दिवस कब होता है आपको पता होगा, 29 जुलाई को होता है, और इस बाघ दिवस पर एक टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये कौन सा टाइगर रिजर्व है, ये आप लोगों को बताना है। काफ़ी लोगों ने हो सकता है इसका नाम ना सुना हो, आपको बता दें, परमविकुलम टाइगर रिजर्व है। ये आपका टाइगर रिजर्व इंडिया में ही है, लेकिन कहाँ पर स्थित है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है आपके यूपी टेट सुपर टेट के लिए, एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, जिसका आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों केरल में। केरल में स्थित है आपका परमविकुलम टाइगर रिजर्व, जहां पर 29 जुलाई को, जब कि आपका वर्ल्ड टाइगर डे के रूप में माना जाता है, इस दिन एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। किस देश में भारत की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के साथ समझौता समाप्त कर दिया गया? तो दोस्तों भारतीय वैक्सीन जिसका नाम कोवैक्सीन था, एक देश ने अपना पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे समाप्त कर दिया, और देश का नाम यहाँ पर है ब्राजील। ब्राजील देश ने कोवैक्सीन के साथ जो समझौता किया था, उस समझौते को, उस कॉन्ट्रैक्ट को अब समाप्त कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया? यानी कि ब्रिज यानी कि पुल होता है, और इस पुल को आम जनता के लिए अभी हाल ही में खोल दिया गया। कैसा ब्रिज है? 3D प्रिंटेड ब्रिज है। 3D प्रिंटेड यानी कि 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग इसमें, यानी कि इस प्रकार की पेंटिंग की गई कि ये 3D प्रिंटेड ब्रिज लगता है, और ये आपका स्टील का ब्रिज है, जो कि एम्स्टर्डम, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है, यहाँ पर इस ब्रिज को हाल ही में आम जनता के लिए खोल दिया गया, जो कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज के रूप में जाना जाता है। इसकी एक खासियत और है कि इस ब्रिज का पूरा कार्य रोबोट के माध्यम से किया गया। इसकी प्रिंटिंग से लेकर के डिजाइनिंग तक का पूरा काम रोबोट ने किया है, इसमें आदमियों की ने कम काम किया है, तो इस वजह से भी इस ब्रिज को जाना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वैज्ञानिकों के एक समूह ने तिब्बती ग्लेशियर में लगभग कितने वर्षों से जमे हुए एक प्राचीन विषाणुओं की खोज की है? तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, तिब्बत के ग्लेशियर्स में वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक बहुत ही प्राचीन विषाणु की खोज की है, और ये आपका लगभग 15,000 साल पुराना बताया जा रहा है, जो कि बर्फ की परत से चिपका हुआ पाया गया विषाणु, जो कि बहुत ही सूक्ष्म, बिल्कुल अति सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको इसके अंतर्गत 15,000 वर्ष पुराने एक विषाणु को, एक वायरस को खोज निकाला है। आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, ताइवान की सरकार ने लिथुआनिया में ताइवान नाम का अपना कौन सा कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, ताइवान देश, जो कि चाइना के अंडर में, चाइना से अलग है, लेकिन चाइना इसे अपना हिस्सा बताने वाला एक देश है, और ये आपका एक प्रकार से कह सकते हैं चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ छोटा सा बहुत ही विकसित देश के रूप में जाना जाता है। टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज़्यादा विकसित देश है। साथ ही साथ इसने
लिथुआनिया, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, छोटा सा देश है, यहाँ पर अपना पहला ऑफिस खोला है, पहला कार्यालय ताइवान नाम से स्थापित किया है। याद कर लीजिएगा। आपका 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आता है। ओडिशा के एनटीपीसी ने दुर्लीपाली में कितने मेगावाट क्षमता वाली दूसरी इकाई का परीक्षण पूरा किया? तो दोस्तों एनटीपीसी ने किसका? दुर्लीपाली में एक दूसरी कितने 800 मेगावाट की इकाई का निर्माण किया, परीक्षण संपूर्ण कर लिया, जो कि बिजली बनाने की क्षमता रखती है कितनी? 800 मेगावाट की। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश में किस शहर को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है? तो दोस्तों यूनेस्को का मुख्य कार्य यदि आपको पता होगा तो आप जानते होंगे कि ऐतिहासिक चीजों को सुरक्षित करना, जो कि पुराने इतिहास से संबंधित चीजें उनको सुरक्षित, संरक्षित और एक प्रकार से सभी के लिए पर्यटक के केंद्र के रूप में बनाना है। एक यूएन की संस्था है और इसके अंतर्गत आपको बता दें ग्वालियर और ओरछा ये दोनों बहुत ही पर्यटक के लिए उपयुक्त शहर हैं, जो कि एमपी के अंतर्गत आते हैं। इनको ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के अंतर्गत चुना गया है। याद कर लीजिएगा ग्वालियर को और ओरछा को। अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। भारत में किस मंत्रालय की संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को संयुक्त राष्ट्र कर समिति में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों आपके वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव थी जिनका नाम है रश्मि रंजन दास को। इनको यूएन की कर समिति में, यानी कि यहां से सीधे इनको यूएन में जगह मिली है। यूएन की जो टैक्स की समिति है उसमें इनको स्थान दिया गया है। वित्त मंत्रालय में स्थित संयुक्त सचिव के रूप में ये कार्यरत थी रश्मि रंजन दास। याद कर लीजिएगा। दोस्तों एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे सुपर टेट प्राइमरी को लेकर अभी कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई है। एक अलग से वीडियो के माध्यम से आपको पूरी स्थिति क्लियर कर देंगे। लेकिन एक बात सभी लोग याद कर लीजिएगा, इस बार कैंडिडेट्स बहुत ही ज़्यादा हैं, इस वजह से मत सोचिएगा कि अभी फॉर्म नहीं आ रहे हैं तो हम तैयारी बंद कर दें, क्योंकि कम से कम 1 लाख कैंडिडेट ऐसा भी है जो कि दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात लगा हुआ है। उन्हीं 1 लाख लोगों में आप लोगों की भी गिनती हो तो आप लोग भी अपनी मेहनत को साकार करिए, लगे रहिए। फॉर्म आपका निश्चित आना है, लेकिन अब इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा लेट हो सकता है। लेकिन आप लोग अपनी प्रिपरेशन अगर स्टार्ट रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के गठन को मंजूरी दे दी है? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लद्दाख। लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मंजूरी हाल ही में दी गई है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के किस राज्य में ट्रांसजेंडर कॉलेज के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आयु सीमा हटा दी गई, यानी कि ट्रांसजेंडर्स को इसमें लाभ मिलेगा, उनको आयु सीमा की अब कोई भी बाउंडेशन नहीं रहेगी। ऐसा करने वाला राज्य है आपका केरल राज्य, और यहाँ पर इस प्रकार की सुविधा ट्रांसजेंडर्स को दी जा रही है, जो कि एक प्रकार से उनको बढ़ावा देने, उनको समाज से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। अमेरिका ने क्यूब में किसके माध्यम से लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने की योजना बनाई? तो दोस्तों क्यूब शहर में इन्होंने एक नई योजना, एक नए रूप में इंटरनेट को और डेवलप करने की बात कही है, और ये हाई एल्टीट्यूड बैलून, यानी कि गुब्बारे, हाई एल्टीट्यूड के बैलून के माध्यम से इंटरनेट सर्विसेज पहुंचाने की बात कही है। ये अमेरिका में इसका परीक्षण किया जा रहा है, योजना बनाई गई है, और ये आपका बहुत ही बेहतर रूप हो सकता है एक इंटरनेट का, यदि ये पूर्ण रूप से सफल रहता है। अब अंतिम क्वेश्चन के पहले आपसे क्वेश्चन है, और आज का आपका क्वेश्चन है कि मीराबाई चानू किस राज्य से बिलोंग करती हैं, किस राज्य से संबंधित हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी लोगों के आंसर चाहेंगे, अधिक से अधिक शेयर करें और जरूर देखते रहें। तो यहाँ पर आपका अंतिम क्वेश्चन है, कहाँ के कांटेदार वैगन का भौगोलिक संकेत, यानी कि जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जीआई का टैग मिला है? तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जब कोई एक स्पेसिफिक चीज़ एक स्पेसिफिक जगह से बिलोंग करती है और वो वहाँ की फेमस चीज़ होती है, तो उसे उस स्थान के जीआई टैग के लिए एप्लीकेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और उसे अप्रूवल देखने के बाद मिलता है। तो कांटेदार वैगन के लिए वेल्लोर शहर को इस प्रकार का जीआई टैग दे दिया गया है या जल्द मिलने वाला है।
अब यहाँ पर प्रश्न आता वेल्लोर शहर कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु में वेल्लोर शहर स्थित है, जहाँ पर कांटेदार वैगन को भौगोलिक टैग दे दिया गया है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं, सभी 20 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चंस और क्लास पसंद आई होगी, काफ़ी दिन बाद आए हैं तो आपका सपोर्ट चाहते हैं, क्लासेस भी आपको प्रॉपर मिलेंगी, क्वेश्चंस भी अच्छे से अच्छे लेकर आएंगे। सुपर टेट जूनियर यूपी टेट की लगातार क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। टेलीग्राम पर आज शाम को इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, वहां से जरूर देखिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। क्लासेस में सभी लोग जुड़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।